हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो निफ्टी ने फाइनली 21,910 पे क्लोज दिया है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से 70 पॉइंट पॉजिटिव है। सो आज निफ्टी ने फाइनली फिर से फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिली। लास्ट टाइम अपने बात करे थे निफ्टी रेड ग्रीन क्लोज दे रहा था। कल निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया था बहुत ही क्लासिकल पैटर्न था। सो अगर आप देखेंगे ये कल का जो कैंडल बहुत बड़ा था, इससे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहता है। इसका इंपॉर्टेंस कब होता है? जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा होता है और बॉटम पे बनता है, उसका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस है। पर ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्यों निफ्टी ने यहाँ पे 50 एमए को टच किया, उसके ऊपर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। कल मैंने मूविंग एवरेज आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो आज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव मेरा क्यों लग रहा है। निफ्टी थर्ड डे, जैसे यहाँ पे आप देखिए निफ्टी ने ग्रीन क्लोज दिया, कल भी उसके ऊपर क्लोज दिया, आज उसके ऊपर क्लोज दिया और एक इंपॉर्टेंट एरिया पे आके बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया और वहां पे एक फॉलो थ्रू कैंडल देखने को मिला। अब निफ्टी में कंफर्मेशन कहां से आएगा? मैंने लास्ट टाइम, अगर आपको याद है, मैंने शेयर किया था निफ्टी लास्ट टाइम बहुत टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसका कंफर्मेशन जब मिलेगा, जब निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोज देगा और नेक्स्ट डे इसके ऊपर निकलेगा। आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। कल अगर निफ्टी 22,000 ऊपर यहाँ पे क्लोज देता है और मंडे के दिन उसके ऊपर निकलता, तो मार्केट में फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और कुछ दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ, इस एरिया में अगर आप ट्रेड करें, आपको यहाँ पे जो सक्सेस का रेशियो है वो लो रहेगा, प्रोबेबिलिटी लो रहेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अपना काम क्या है? मार्केट से पैसा बनाना। जब दिख रहा है मार्केट में हाईली वॉलेटिलिटी है, ट्रेंड क्लियर नहीं है, मार्केट एक्सटेंडेड, बेटर है बैक फुट पे रही। जैसे आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, देखिए लास्ट 5-7 दिन से, 10 दिन से मैं मार्केट को एग्रेसिव ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को पता है मैंने जो अभी तक पैसा बनाया है लास्ट 10-11 महीनों में, उसको मेरे को प्रिजर्व करना है। क्योंकि जो प्रॉफिट कमा है उसको प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं है। क्योंकि मेरे को जब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होता है, 2-3 पोजीशन में लेता हूँ, उसमें अगर फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलता है, तब मैं एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड कर। वही जब मार्केट में मेरे को लगता है यहाँ पे जो मैंने एग्जिस्टिंग स्टॉक लिए उसमें मेरे 3-4 हिट हो गए, तो मेरे को समझ मार्केट में वॉलेटिलिटी है। क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल रहेगा ना, तो आप दोनों साइड में कहीं ना कहीं बुच्चर होंगे। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो मार्केट में अचानक स्पाइक आएगा ऊपर की तरफ, वही अगर आप यहाँ पे लॉन्ग रहेंगे तो नीचे की तरफ स्पाइक आएगा। उसमें क्या, आप दोनों साइड में बुच्चर होंगे, आपके एसएल हिट होंगे और आपका धीरे धीरे कैपिटल या प्रॉफिट पे डेंट लगेगा। अब मार्केट कंफर्मेशन जिस हिसाब से मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। इसका कंसोलिडेशन कब उस रही ये आप देख सकते हैं, दिसंबर मिड से लेके आज फेब का मिड हो गया। ऑलमोस्ट 2 महीने से मार्केट कंसोलिडेट किया और ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छा था। देखिए यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे एकदम क्लासिकल मूव दिया, यहाँ पे एक बार भी कहीं पे पॉज नहीं लिया। इतना बड़ा मूव के बाद अगर यहाँ पे निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है, अब इसके ऊपर निकलता है और फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है, तो आने वाले दिनों में मार्केट फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अभी अगर निफ्टी यहाँ से निकलता है, तो आपको अभी जो सेक्टर पे फोकस करना चाहिए वो है लार्ज कैप में। क्योंकि जब भी निफ्टी या जो लार्ज कैप स्टॉक अगर निकलते हैं ब्रेकआउट, तो उनमें पहले मोमेंटम मिलेगा, उसमें एक बार 10-12 दिन मोमेंटम के बाद फिर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। अभी मेरा फोकस थोड़ा मेनली लार्ज कंपनीज की तरफ होगा। और अगर आप देख रहे हैं, मैं कुछ दिनों से आपको लार्ज कैप शेयर स्टॉक शेयर कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने डिक्सन आवर शेयर, आज मैंने डिक्सन बाई भी किया है, मैंने छोटा क्वांटिटी के साथ बाई किया। अगर एक दो स्टॉक मैं और बाई करूँ, उसमें मेरे को फॉलो थ्रू बाइंग मिला, उसमें मेरे को प्रॉफिट कुशन मिलेगा, तो मैं आने वाले दिन में और अपना एग्रेसिव पोजीशन बिल्ड करूंगा। बेस्ट सिनेरियो यही है। अभी आप देखिए मार्केट को बेस्ट है मंडे के दिन ट्रेड स्टार्ट करिए। कल अगर निफ्टी 22,000 ऊपर क्लोज होता है और मंडे के दिन ऊपर निकलता है, तब मैं आप धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड करना स्टार्ट करूंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आप ट्रेड लेते हो, उससे पहले आपका ट्रेड मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रेड प्लानिंग होना चाहिए। मेरे को पता है मेरे को कहाँ ट्रेड लेना है, कब ट्रेड लेना है, क्यों लेना है, और मेरा उसके पीछे का लॉजिक भी क्लियर है। ये सारी चीजें अगर आप क्लियर रहेंगे, तो आप मार्केट से कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसा बना पाएंगे। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अगर आप ट्रेड जनरल मेंटेन करते हैं, मार्केट का साइकोलॉजी सिस्टम समझते हैं, का मार्केट कैसे बिहेव करता है, उसमें कैसे स्ट्रक्चर बनता है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया, बात करते हैं निफ्टी में कल कहाँ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी में कल बड़ा मोमेंटम जब आएगा, जब निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन करे। अगर कल निफ्टी 22,000 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है, तो मेरे को लगता है नेक्स्ट कैंडल में अगर फॉलो थ्रू मिलता है, बाइंग देखने को मिल सकते हो। और सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,126, फिर सेकंड टारगेट रहेगा 22,200 का। यहाँ पे देखते हैं निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट ब्रेकआउट देता है, तो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं पे मेरे को नेगेटिव नहीं दिख रहा। अब निफ्टी नेगेटिव कहाँ होगा? अगर निफ्टी ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वो तोड़ता है, जो कि 21,700 के नीचे अगर जाता है, तब यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 21,550 का, थर्ड जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 21,450 का। मैंने निफ्टी का पूरा ओवरऑल आपके साथ एनालिसिस कर लिया। अब जाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल, आज मैंने क्या अपडेट दिया।
सो मैंने आज कल आपके साथ शेयर किया था डिक्सॉन के बारे में। डिक्सॉन आज सुबह ब्रेकआउट अच्छा दिया है, बड़ा मोमेंटम दिया, फिर लास्ट में सेम टू सेम प्राइस पे क्लोज दिया। सो इस क्लोजिंग को मैं एकदम गुड भी नहीं बोलूंगा, बैड भी नहीं। अगर बैड कब होता है, जब मेरा जो बाइंग प्राइस है कम से कम 2% डाउन क्लोज होता है। ये क्या किया, ब्रेकआउट दिया, अच्छा मोमेंटम दिया, और जो फॉल्स जो वीक हैंड्स है उसको आउट किया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल इसमें फॉलो थ्रू या इनसाइड कैंडल मिलना चाहिए। अगर कल फॉलो थ्रू और इनसाइड कैंडल मिलता है तो मेरा इसमें कन्विक्शन और बिल्ट होगा। सो ये सारी चीजें आपको मैं बार बोलता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, कैसे आपको उसमें स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं कैसा करूंगा। सो ये प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग का ये प्लानिंग ही नहीं रहता है कि अगर उनका ट्रेड अगेंस्ट में जाए वो क्या करने वाले, अगर ट्रेड उनके फेवर है तो वो कहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। ये सारा मैनेजमेंट सीखिए दोस्तों, आपको अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है। चलिए डिक्सॉन का चार्ट में दिखाता हूँ मैं आपका कल क्या प्लान कर रहा हूँ। सो देखिए डिक्सॉन मैंने आज कहाँ बाय किया। डिक्सॉन मैंने यहाँ पे बाय किया था, जैसे इसके ऊपर निकला तो मैंने बाय किया था, और मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे रिजेक्ट किया। सो सेकंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे 1600 6600 रेजिस्टेंस है। अगर कल ये आज का ये कल का लो अगर के नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे लॉसेस बुक कर लूंगा। वही अगर ये कल इनसाइड दे देता है या इसके ऊपर क्लोज, तब मैं कंफर्टेबल। अगर यहाँ पे 3-4 दिन और टाइम स्पेंड करता है फिर ब्रेकआउट, तो मैं यहाँ पे और पिरामिडिंग करूंगा। ये मेरा ट्रेड प्लान है। सो कल मैं यहाँ पे एक्टिव रह भी सकता हूँ, नहीं रह, क्योंकि मेरा कल आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान है। अगर मेरे को टाइम मिला तो कल जरूर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर संडे के दिन आपके लिए एक डिटेल में एनालिसिस और वीडियो बनाऊंगा। चलिए कल के स्टॉक के बारे में बात करें। कल कौन सा स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। कल का जो मेरे को स्टॉक लगता है जो अच्छा मूव दे सकता है वो है अशोक लेलैंड। सो अशोक लेलैंड आप देखेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, और एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट एरिया के पास है। और आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को क्यों अच्छा लगा, यहाँ पे लो रिस्क है, यहाँ पे इतना बड़ा मूव दिया। मूव देने के बाद यहाँ पे वीसीपी पैटर्न बना रहा है, वीसीपी पैटर्न 200 बार बार एक्सपेक्ट कर रहा है। सो अशोक लेलैंड मोमेंटम कहाँ बने, अगर अशोक लेलैंड 177 के ऊपर निकलता है, मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 165 का। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि सस्टेन करते तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, हर लेवल पे पिरामिडिंग करना चाहिए जैसे जैसे कंफर्मेशन दे। सेकंड स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है अदानी इंटरप्राइज। सो अदानी इंटरप्राइज मैंने लास्ट के संडे के दिन वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आने वाले दिन अदानी स्टॉक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अदानी स्टॉक अभी तक जो अपने लेवल डिस्कस किए थे उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया है। सो अदानी स्टॉक में कहाँ मोमेंटम बनेगा, अगर अदानी स्टॉक 3255 के ऊपर निकलता है, मेरे को लगता है इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3080 का। सो अगर इसके ऊपर सस्टेन करते मेरे को आने वाले दिन इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो अपने स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, आप कुछ कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत जगह कमेंट्स आ रखे हैं। So yeah, Vishal Bhargava comment. Hi, I am personally and medium into long-term investor with 20% portfolio in short term. The value of portfolio is currently around 26 lakh. Need advice on strategies to hedge portfolio through derivatives or any other techniques. Additionally, how to identify the level at which we should take puts and call. देखिए कॉल एंड पुट लेना इतना इजी नहीं है, उसके लिए पूरा अलग थॉट प्रोसेस। आपका जो पोर्टफोलियो है मेरे को नहीं पता इसमें आपके लार्ज कैप कितने हैं, स्मॉल कैप कितने हैं, उसमें कितना प्रॉफिट है, ये सारी चीजें डिफाइन करता है आप कैसे है। और इसमें आपने लॉन्ग टर्म में जैसे आपने बताया आप 80% लॉन्ग टर्म के लिए, 20% शॉर्ट टर्म के लिए उसमें स्टॉक किया है, और उसमें कितना प्रॉफिट कुशन है। ये जब तक डेटा नहीं होगा उसके बेसिस पे कोई भी आप यहाँ पे कॉल नहीं ले सकते। जैसे मैं ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में क्या, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, इजी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो सपोज करें मेरे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग पोर्टफोलियो। सो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अगर मेरे को लगता है मेरे यहाँ पे 80 लाख का पोजीशन मैंने क्रिएट कर रखा, तो मैं क्या करता हूँ 80 लाख के इक्वल अमाउंट का मैं पुट बाय करता हूँ जब मेरे को लगे मार्केट यहाँ पे एक्सट्रीम डाउनसाइड मूव दे सकता है। जब तक मेरे को क्लियर नहीं है कि मार्केट डाउनसाइड जाएगा मैं कभी पुट नहीं जाता, मैं खाली नेकेड ही लॉन्ग रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कहाँ पे मेरे को लॉसेस काटना है। जब तक आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं होता तब तक आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम इतना दिन देखिए, इतना दिन से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कभी भी मैंने हेजिंग के लिए निफ्टी का पुट मैंने बाई नहीं किया इस पीरियड में। किंतु जैसे मेरे को लगा मार्केट रेंज बाउंड है, एक डाउनसाइड मूव देख सकते हैं, प्राइस एक्शन खराब हुआ, तब मैंने पुट्स बाई किए। और कॉल मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं देता बाई करने के लिए, और सेलिंग के लिए भी एडवाइस नहीं देता, क्योंकि अगर आप कॉल सेल करेंगे, अगर वो स्टॉक आपके पास नहीं है, अगर वो स्टॉक स्पाइक कर देता तो आपको वहां पे बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। सो इसके लिए पूरा पर्सनलाइज करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे को पर्सनल आपको कुछ भी जानना है तो मेरे को ट्विटर हैंडल में मैसेज करेगा, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो डीवीएल का स्टॉप लॉस मैंने कल आपके साथ बता भी दिया था। एनबीसीसी को लेकर क्या व्यू है, चलिए एनबीसीसी का चार्ट देख लेते हैं। सो अगर आपको कोई भी स्टॉक रिलेटेड कमेंट्स है जरूर इस वीडियो के एंड में कीजिएगा, उस पर मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगा। सो ये देखिए एनबीसीसी यही होता है। देखिए जब स्टॉक यहाँ पे पैराबोलिक मूव देता है उसको रिट्रेस करता है, अब आके 20 पे सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे बाइंग फ्रीज की तरफ जा रहा है।
सो एनवीडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो एक्सटेंडेड था, इसने पूरा क्लियर वीक हैंड्स को आउट कर दिया। अभी जो स्ट्रक्चर है मेरे को थोड़ा